पूरा इशारा हुआ। हाँ वो जानता है भाई, वह कपटता नहीं है। एक होते कपटता, एक होती अज्ञानता। एक कपटता होती है, अज्ञानता होती है। भजन कर रहा है, कपटता क्या है, अज्ञानता क्या है, तत्व नहीं जानता। वो सोच रहा है अब भजन करने का फल क्या है, धन पैसा रुपए पैसे मिल जाना। कोई ज्ञान तो ऐसा नहीं है। परंतु जहां पर ये यहां पर कपटता है, ये जो प्रतिमाभाष्य होता है वो सारा तत्व ज्ञान उसको है। वो तत्व परंतु उसी दिमाग में बैठा हुआ है कि नाम नित्य नहीं है। मायावादी लोग हैं जो मोक्ष की कामना करते हैं, लोगों को ये पता है कि जो भगवान देखते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो फिर नहीं है, तभी तो कपटता हुई ना। एक तरफ तो नाम को नित्य नहीं मान रहे हैं और दिखा रहे हैं हम कितना नाम कर रहे हैं। नाम को नित्य नहीं मान रहे हैं, भक्ति को नित्य नहीं मान रहे हैं और दिखा रहे हैं हम कितना हमारे श्रद्धा नाम के प्रति है। ये कपटता है। श्रद्धा है नहीं है, दिखा रहे हैं कपट, ये कपटता है। और जो श्रद्धाभाषी है ना, वो दिखाएगा इतना नहीं। जितना एक कनिष्ठ वैष्णव भजन करता है, वो कई गुना अधिक कठोर भजन करते हैं मायावादी। बोलो कि कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। वो कपटी है। जहां कपटता होती है वह अति, जहां अति माने जहां अति है मामला गड़बड़ है। कोई तुम्हारी खूब सेवा कर रहा है, खूब सेवा कर रहा है, खूब सेवा कर रहा है, खूब आग बजे घूम रहा है, तो समझो ये मामला कपट कर रहा है। जब कपटता नहीं है वो तो कोई दिखाने जैसा नहीं करे, नॉर्मल रहेगा। समझा कि नहीं? उदाहरण दिया ना, बहन चली गई कहीं 10 दिन के लिए, अपने बेटे को दे गई बड़ी बहन के पास में, तो बहन तो देख लेना मैं आ रही हूं। अब उसका अपना बेटा भी है, बहन का बेटा भी है। अधिक प्रेम कहां दिखाएगी वो? मौजा दिखाएगी। दोनों लड़ेंगे तो थप्पड़ मारेगी अपने बेटे को। लड्डू एक है, देगी उसके बच्चे को, और बच्चे को नहीं देगी। वो एक ही दी है तो उसको दे देगी। लड़ाई करके उसको नहीं मारेगी, अपने बेटे को बदमाश कहेगा। दिखा रही है ना, एक का पड़ता है। तो ये भाई समाप्त होने वाला है। आप बता रहे हैं तो 2 चीज आई, छाया नामाभास, प्रतिबिंब नामाभास। जो छाया नामाभास धीरे धीरे जीव को शुद्ध नाम की ओर ले जाता है। छाया नामाभासी नहीं जाने दुष्ट मतवादे चित्त नहीं तारहत, से केवल जाने नहीं जाने यथार्थ प्रभाव, से प्रभाव ज्ञान दान नामे रसभाव। अब जो छाया नामाभास है एक दिन ये शुद्ध हो जाएगा। जो छाया नामाभास है एक दिन शुद्ध हो जाएगा। जगत में एग्जाम्पल है, जो छायाभास होता है शुद्ध हो जाता है। कैसे शुद्ध हो जाएगा एक दिन? जो छायाभास है ये शुद्ध हो जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल दो को। जो जिसका छायाभास शुरू हो गया, छाया नामाभास शुरू हो गया, समझो एक दिन शुद्ध नाम निकलने वाला है। जिसका छाया नामाभास शुरू हो गया, चाहे छाया नामाभास छाया श्रद्धाभास शुरू हो गया, तो शुद्ध श्रद्धा शुद्ध नाम निकलने वाला। अवश्य अब इसको कोई रोक नहीं पाएगा। अब रुकने वाला नहीं है। एग्जाम्पल दो, प्रश्न समझ में आया? जिसका छाया नामाभास शुरू हो गया तो समझो अति अल्प दिन में ही शुद्ध नाम निकलने वाला है। 3:30 बजे प्रातः काल में
लगभग 4:30 आजकल से 4 के आसपास, 4 बजे के आसपास जैसी पॉ फटती है, पॉ फटना मतलब पॉ फटना क्या होता है? शब्द क्या? पॉ फटना, पॉ फटना, पूर्व दिशा में कुछ फटता है, दिशा कुछ जहां हल्की हल्की जहां आभा आनी शुरू हो जाती है, तो अब कोई ताकत नहीं है कि प्रकाश को रोक सके। 4:30-5 बजे, 4 बजे के आसपास हल्की जो पॉप फूटना, क्या है? पॉप फूटना, जब पॉप फूटना शुरू कर देती है, अब कोई ताकत नहीं है कि अब उसको उस आभास को प्रकाश में परिवर्तित होने में कोई रोक नहीं पाएगा। समझा कि नहीं? यदि जिसका छाया शब्दाभास, छाया नामाभास शुरू हो गया, अवश्यमेव, चाहिए सबको छाया नामाभास शुद्ध नाम की पूर्व अवस्था है। छाया नामाभास शुरू हो गया, छाया नामाभास, तो समझो शुद्ध नाम निकलने वाला है। और प्रतिबिंब कभी शुद्ध हो नहीं सकता, प्रतिबिंब कभी शुद्ध हो नहीं सकता है। तो कैसे होगा तब बता रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि छाया नामाभासी नहीं, जो जिसका छाया नामाभास हो रहा है उसका दुष्ट मत नहीं है। दुष्ट मत क्या होता है? दुष्ट मत क्या होता है? दो तत्व है, एक साधन के विषय में, एक साध्य के विषय में। साध्य भगवान के विषय में उपासक और उपासना, उपास्य, 3 उपासक, उपासना, उपास्य। दुष्ट मत क्या है? उपास्य भगवान नहीं है, भगवान का नाम नहीं है, रूप नहीं है, गुण नहीं है, क्रिया नहीं है, शक्ति नहीं है, ये भगवान के विषय में है। और दूसरा जो नाम है ये काल्पनिक है। नंबर 3 साध्य। साध्य क्या है? मोक्ष ही साध्य है, इसे कहते हैं दुष्ट मत। ये दुष्ट मत है। परंतु जो छाया नामाभासी है उसमें दुष्ट मत नहीं है। नंबर 1 तो छाया नामाभासी है, नंबर 1 पहले उसकी विशेषता क्या है? वो भगवान को निराकार नहीं मानता, वो निराकार नहीं मानता, नाम को अनित्य नहीं मानता। नंबर 2 पहले क्या बताया था? उपास्य के विषय में। अब साध्य क्या है? साध्य क्या मानता? वो जानता है, जो छाया नामाभासी जानता है भगवान का जो नाम है उसका फल है कृष्ण प्रेम। परंतु दुर्बलता वशतः कभी कामना कर बैठता है, इसलिए कहते हैं दुष्ट मत नहीं है। दुष्ट मत मतलब क्या होगा? स्वभाव। दुष्ट किसे कहते हैं? जिसमें दुष्टता होती है उसे कहते हैं दुष्ट। दुष्ट मीन्स स्वभाव बन गया, हमेशा हमेशा। कभी कभी हो रहा है तो है। रास्ते में जा रहा था, कुत्ता दौड़ करके आया काटने के लिए, भौंक ही रहा था, डंडा था, खींच के मार डंडा खोपड़ी में उसके, कुत्ता मर गया। कुत्ता मर गया, क्या बोलोगे? दुष्ट है वो? आओ हरिदेव जी, जय हो। ठीक है सर, चमक रहा है। बेटा अब भोगो ना। आप समझो इंचार्ज किसे कहते हैं? इंचार्ज पद कैसा होता है? गोविंद आया, गोविंद मोबाइल देख रहे, मोबाइल बंद कर दिया, गेम क्या बोला था? शब्द है छाया नामाभासी नहीं जाने दुष्ट मत। दुष्ट की किसे कहते हैं?
स्वभाव। दुश्मनी हो गया, वो हमेशा दुष्टता करेगा, कभी कभी नहीं करेगा वो, है ना। कभी कभी उसको छेड़ दिया, उसको छेड़ दिया, गोविंद की भांति, है, समझा कि नहीं। उसे कहते हैं जो कभी कभी करता है, वो दुश्मनी कहते हैं उसको। जो हमेशा करता है, रास्ते में जा रहा है, बुढ़े को धक्का मार दिया, औरत को दुपट्टा खींच लिया, कुत्ते को पत्थर मार दिया, साइकिल खड़ी है उसमें साइकिल का हवा निकाल दिया, टोंटी तोड़ दी, नल की टोंटी तोड़ दी, तो क्या है ये? समझा कि नहीं। कभी कभी करते जाए तो दुष्ट नहीं कहते हैं। वही बता रहे हैं यहाँ पर, छायानामभासी नहीं जान दुष्टमत। दुष्टमत पर दुष्टमत है क्या? भगवान का नाम नहीं है, भगवान का रूप नहीं है, भगवान का गुण नहीं है, भगवान की क्रिया नहीं है, भगवान की शक्ति नहीं है। नाम काल्पनिक है, जो रूप जो भगवान का रूप है ये माइक है, नाम माइक, रूप माइक, गुण माइक से माइक है। हाँ, इतना जरूर है, इनकी सहायता से हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जिसे कहते हैं ये पूरा प्रकरण है दुष्ट मत, ये दुष्ट मत है। भगवान का नाम, भगवान शुद्ध अवस्था में भगवान क्या है? निर्विकार, निर्गुण, निशक्तिक, ये, परंतु माया में आने के कारण उनका रूप बन गया, नाम बन गया, यही है दुष्ट मत। वो जो छाया नाम भाष्य होता है उसमें ये दुष्ट मत नहीं होता। बस उसकी समस्या क्या है? मतुवाद चित्त बल। इसीलिए उसका जो चित्त बल था, वो चित्त बल क्या था? नष्ट नहीं होता। जो चित्त बल उसके अंदर है नष्ट नहीं होता। उसी समस्या क्या है? नहीं जाने यथार्थ प्रभाव। वो केवल नाम की महिमा नहीं जानता, बस हो गया। नाम की महिमा नहीं जानता, या फिर थोड़ी दुर्बलता हृदय में है। और नाम का स्वभाव क्या है? नाम का स्वभाव उस कमी को दूर कर देगा। अभी हमारी समस्या मालूम क्या है? अभी हम नाम की महिमा को नहीं जानते हैं। जानते क्या? जानते हो? जानते हो तो क्या होता? यदि नाम की महिमा को जानते हो तो क्या होता? जो हम हरिनाम नहीं कर रहे, वास्तव हम भी नाम की महिमा को नहीं जान रहे हैं अभी। यदि वास्तव में नाम की महिमा जान जाएंगे जिस दिन, फिर छोड़ पाओगे? हाँ, अभी हम नहीं जान रहे। अभी हम मोबाइल की महिमा जानते हैं, और मोबाइल सारा वो लैट्रिन में पड़ा होगा, लैट्रिन के भी उसको उठा करके कपड़े धोने पहुंच लेंगे उसको। फिर दिखा तो नहीं, चुप घुस जाएंगे कर लेके। क्यों? महिमा वास्तव में नहीं जानते हैं। अभी ये किसके लिए है? ये हमारे लिए। हम सोचते क्या बात करते हो? हमें तो श्लोक याद है ना, नाम जितना मणि की रस विग्रह। यदि जिस दिन जान जाएंगे तो फिर क्या छोड़ पाएंगे? इसका मतलब रसगुल्ला मीठा तो जानते हैं हम लोग, लपक के लेते हैं ना। तो वास्तव में अभी नामभाषी व्यक्ति की समस्या क्या है? नाम के प्रभाव को जानता नहीं, यथार्थ। अभी हम जानते हैं, यथार्थ नहीं। यथार्थ में होता है जो वास्तव में है, नाम की जो महिमा जो वास्तव में है, अभी हम जानते नहीं। सुन लिए, श्लोक सुन लिए, पढ़ लिया, बस जान लिया। जानने किसे कहते हैं? अनुभव। बाजार में कोई चीज लेने जाता है, पहले उसको जानते हैं इसमें क्या क्या मिला हुआ है, ये इतना परसेंट है, 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 इतना परसेंट है। देखते नहीं देखते? अतः उसकी बात है, वस्तु को तत्वतः जानना ही जानना है। वस्तु को तत्वतः जानने पर्याप्त नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति बाजार में गया, च्यवनप्राश पूछा, उसने कहा भैया ये तो 1000 रुपये का है। क्या बात करते हो? कल में तो 250 रुपये लाए हो 1 किलो।
उसने कहा इसमें चांदी पड़ी हुई है, स्वर्ण भस्म पड़ी हुई है, इसमें शुद्ध घी पड़ा हुआ है। अब जिसको चांदी की महिमा, जो चांदी को नहीं जानता तो सोने को नहीं जानता, इसका मतलब इसमें लोहे पड़े हुए हैं, नहीं लेंगे इसको, पेट में कहीं गड़ जाएगा तो क्या होगा। जिसको चांदी की कीमत पता नहीं है, सोने की कीमत पता नहीं है, और क्या जो पड़ते ही चीजें तो ले लेगा वो, संभव है क्या। तो उसकी महिमा कौन जानता है, ये तो ठीक है इसमें ये पड़ा हुआ, पर मुझे भी जानना पड़ेगा ना चांदी की दाम क्या है और सोने का दाम क्या है। तो इतना सोने की भस्म पड़ी इसके अंदर, चांदी का भस्म पड़ा इसके अंदर, तो ले लेगा। इसके तत्व तो जानना, वास्तव में अभी हम तत्व नहीं जान पा रहे हैं, जिन तत्वतः नाम को जान जाएंगे फिर एक क्षण भी छोड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो छे प्रभाव ज्ञान दा ना मेरे स्वभाव, इसकी ये विशेषता है जो छाया नाम भाष्य होता है, ये क्या है, कपटता इसके अंदर नहीं है, अज्ञान है ना। तो अब जो नाम का स्वभाव क्या है, जो उसको ज्ञान नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है, नाम स्वयं उसको ज्ञान प्रदान जब नाम कर रहा है ना, कौन सा नाम कर रहा है, छाया नामाभास, होते होते वो छाया नामाभास उसको ये अनुभव करा देगा। कैसे, मेघाच्छन्न सूर्य, जैसे जैसे आप देखो ना सर्दी में ना कोहरा पड़ता है, कोहरा, घना कोहरा होता है, फिर जब सूर्य निकलते हैं 8, 9, 10, सूर्य किरण तेज होती जाती है, वो कोहरा छंटता रहता है। सूर्य ने ही कोहरे को छटाया, अपने आप को दिखाया। ये बादल लग जाए तो तुम इस पर ध्यान दो, तुम ध्यान जाओगा, कोहरे तुलना किसे की गई थी, स्वरूप ब्रह्म को कोहरा कहा गया था और बाकी को मेघ। स्वरूप ब्रह्म को कहा था कोहरा, असत तृष्णा दौर्बल्य, पर इसको बादल कहा था ना। कोहरे बादल में क्या अंतर है, तेरा क्या नाम है तुम्हारा, इसका नाम भूल गया, तुम्हारा नाम क्या है, वासुदेव। कोहरे और बादल में क्या अंतर होता है, और बादल कहां से आते हैं, और कोहरा कहां से बनते हैं, कोहरा बादल में कोई अंतर नहीं है, कोहरे का घन स्वरूप बादल, जब नीचे होता है वो जब वो ऊपर चला जाता है घन हो जाता है, वही बादल बच जाता है। जब तो कोहरा है वो सूर्य उसको छांट देगा, ये बादल बन गया, कोहरा बादल बन गया, फिर सूर्य को आच्छादित करने का सामर्थ्य रखता है। समझा कि समझा, मतलब स्वरूप भ्रम जो है ये दूर हो सकता है, ये स्वरूप भ्रम यदि हम दूर ना कर पाए वही बन जाएगा क्या, फिर बादल। क्या बादल, असत तृष्णा, दौर्बल्य, अपराध, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, नाम प्रभु नाम इतने प्रभावशाली हैं, जो छाया नामभासी है, जो उसके समस्या यही, ये समस्या यही है, उसको तत्वतः ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, और नाम प्रभु क्या करते हैं, उसको तत्व ज्ञान प्रदान कर देते हैं। जैसे बता रहे हैं, जैसे आकाश मेघाच्छन्न, मेघ से आकाश मेघ से आवृत है, सूर्य का प्रकाश दिखता नहीं है, किंतु मेघ नाशी सूर्य करण हो जाए, सूर्य स्वयं उन मेघों को चीर करके, फाड़ करके, उनको दूर करके प्रकाश हमको दे देते हैं। हम चेष्टा नहीं करते हैं, आकाश में गए, बादल को फूंक मारा, हवा, वो क्या होता है उसको, हवा चलाते हैं ना, बॉयलर से, क्या होता है, वह हवा चलाई जोर से, पंखे से बादल उड़ा दिए, ऐसे करते क्या, हम तो ही बैठे रहते हैं। फिर काम कौन करता है,
है ना। इसलिए कह रहे हैं यहां पर छायनाभासी धन्य गुरु सद प्रभाव है। जो छायनाभासी है, जब सदगुरु का चरणाश्रय कर लेता है, उस सदगुरु के पास जाकर के आप नाम तत्व को समझता है। नाम का तत्व, नाम तत्व था, नाम है क्या? सारा खेल किसमें भरा हुआ है? तत्व में। सारा खेल तत्व का ही है। हर किसका है? तत्व का। और ये तत्व कहां से प्राप्त होगा? सदगुरु से प्राप्त होगा। बोले तो फिर वही बात आ जाती है, तत्व मतलब कि ये वही श्लोक प्यार तो ना, प्यार हो गए, श्लोक हो गए, नाम के बीच नाम तत्व श्लोक, ये तो है नाम तत्व। और क्या यही है ना? यही है तो भाई। वो सदगुरु की समझ क्या लाभ क्या है? जब सदगुरु के पास जाते हैं, वो हम तत्व की ज्ञान देते हैं, तत्व का अनुभव भी करा देते हैं, तत्व का अनुभव भी करा देते हैं। ये गुरु काम होता है। क्यों होता है? क्योंकि गुरु स्वयं अनुभवी होता है। फिर उदाहरण स्वरूप यदि कोई एक वकील है ना, अन्य व्यक्ति को वकील सब चीज बता देगा। वकाल में क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे, और बता देगा वो। यदि हम वकील, यदि हम पढ़ाई है तो मैं कहता हूं ना, जीपीएस और एक जीपीएस होता है, साधु होता है। एक जीपीएस होता है, एक उस मार्ग के ड्राइवर होते हैं, यहां माल ढो रहे हैं उस मार्ग के, तो असली जानकारी में कौन देगा? जीपीएस मरवाएगा तुमको। कभी जीपीएस के तुम मत पढ़ना, जीपीएस तुमको ऐसे फंसवा देगा, गाली दिलवाएगा आगे पीछे से। जो उस मार्ग के जो रोज आने जाने वाले हैं, वो हमको बारीकी बताते हैं। तो जो गुरु होते हैं वो अनुभव संपन्न होते हैं। समझा क्या नहीं? कि शास्त्र पढ़ के वो तोरे थे कि वो मोरे, कहा गया शास्त्र पढ़ के वो तरता है तो कोई मरता भी है। जीपीएससी को तर भी जाते हैं, कोई मरते भी जाते हैं। आते के बाद जीपीएस रात को जीपीएस गाड़ी चला रहा, जीपीएस में जा रहा, और पुल आधा ही था गया नीचे। हाईवे के ना, हाईवे बन रहा था, और जीपीएस वो दिखाता ही है, बड़े है ना, पेपर में आया था। वो गाड़ी गई, 5 बजे मर गए। कोई सोचे हम शास्त्र पढ़े कर लेंगे तो तर भी सकते हो, चांस मरने ज्यादा है। तो समस्या क्या है? उस तत्व को समझना पड़ेगा गुरुदेव का अनुगत्य में। तो गुरुदेव की कृपा से तब क्या होता है? तब तत्व समझता है। जब तत्व समझता है वो, तब क्या हो जाता है? अल्प दिन नाम प्रेम न यहां से पावे। जब सदगुरु चरण से कर लेता है, सदगुरु की कृपा से नाम की अनुभूति होती है। अब नाम करता है, अभी क्या हो रहा था? उसका नामाभास हो रहा था। होते 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 शुद्ध नाम, और शुद्ध नाम को फल क्या है? कहां बताया था? नाम का फल क्या बताया था? अविश्रांत नाम करे पड़े सुजल। समझे क्या नहीं? अविश्रांत नाम निकले मुंह से, आंखों से अशुद्धा प्रवाह, रोमांच कम पुलक, अविश्रांत सो रहे हैं, नाम निकलेगा। यदि ऐसा होता हो, शुद्ध नाम निकल रहा है, आंसू निकल रहे हो, समझे कि नहीं? रोमांच हो रहा हो, ये कैसे होगा? तो कर्म क्या रहा? कर्म यह रहा, अब छायनाभासी, जिसको केवल तत्वज्ञान का अभाव है, दुष्ट मत है नहीं उसका, भोग मोक्ष चाहता नहीं है, कभी कभी देख करके इच्छा हो जाती है मुझे मिल जाए, फिर समझता नहीं गलत बात है, ये ठीक नहीं है, उचित नहीं, सोचते हैं ना। बस सदगुरु चरण से करता है, सदगुरु की कृपा से नाम तत्व की अनुभूति होती है। अब फिर अब नाम कर रहा है, वही नाम बन जाता है। वो अभी क्या था? नामाभास था, अब क्या बन गया? शुद्ध नाम। और शुद्ध नाम होते ही क्या मिलता है उसको? प्रेम। बस
तो सीधी बात है, किसका नाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या लक्षण, लक्षण है परिचयते। यदि हमें प्रेम मिल रहा है तो फिर, अब बोले प्रेम मिल रहा है, हम कैसे इसमें प्रेम, प्रेम तो मिला, हमको प्रेम मिल रहा है, हम प्रेम में डूबे हुए हैं। प्रेम के लक्षण है, प्रेम का लक्षण होगा, हाँ? विरक्ति मान शून्यता, ये प्रेम प्राप्त हो जाएगा तो ये लक्षण क्या है, विरक्ति। हाँ है ना, शांतिर अव्यर्थ कालवत्तम विरक्ति मान शून्यता आशा मन समुत्कंठा, ये सब है। संसार से विरक्ति, प्रतिशत से विरक्ति, धन से विरक्ति, कामिनी से विरक्ति हो जाएगी, समझे कि नहीं। और भगवान में अनुरक्ति हो जाएगी, संसार की विरक्ति हो जाएगी। मान पूजा प्रतिष्ठा धन संपत्ति, विरक्ति हो जाएगी। यदि ऐसा नहीं हो रहा है, कोई व्यक्ति को खूब प्रेम भी दिखा रहा है और दिखा रहा है कोई विरक्ति है ही नहीं सुंदर, पति सके तो तैयार बैठा है लपकने के लिए, पद के लिए, तो समझो मामला गड़बड़। ये कपटी झूठ बोल रहा है, हैं? हैं? हाँ, शुद्ध तो कैसे हो जाएगा, ये भी शुद्ध नाम निकलेगा ना। ग्रेड है, ग्रेड है इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री, यहाँ तो एग्जाम क्वेश्चन पेपर कितने मार्क्स का होता है, 100 का। क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का होता है। अब ग्रेड है, शुरू कहाँ से होते है पास, 33 से पास होता है, 33 थर्ड क्लास है, 40 के आसपास, ऊपर 60 में फर्स्ट क्लास, तो ऐसे होता है। अब जिंदा होगा तो होगा भाई, परंतु शास्त्र तो हमको 100 क्या बताएगा, 100%, समझे कि नहीं। तो हम कोई 32.5 मार्क्स ला रहा है, कोई 33 ला रहा है, कोई 34 ला रहा है, और तो इसके अनुसार तो यही है प्रेम प्राप्त। अब शुद्ध सदगुरु से ही कहते हैं। अब सदगुरु कहने से अब सत तो शुरू हो जाते हैं, भाव से, भाव भी सत है। वैसे गुरु कोटि तो प्रारंभ होती है भाव से, उससे पहले गुरु होना ही नहीं चाहिए, होना नहीं, गुरु हुआ थोड़ी जाता है, वकील बनना नहीं चाहिए, होता क्या, अरे जब तुमने जब पढ़ाई करी तो वकील बन गए, गुरु थोड़ी बनने जाता है। गुरु कैसे बन जाता है, गुरु तो आ गया तुम्हारे अंदर तो गुरु बन गए, गुरु तो आ गया गुरु बन गए, बस। वास्तव में ये जो बात है, ये तो शास्त्र में शुद्ध विचार बताएगा ना। अब फिर मेरा ऐसा है, वो बात की बात है, वो आपस में तुम्हें सुलट लो, तो या तो ये खरी बात तो यहाँ पर ही है। और समझते क्या होती है यार, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, भाई शास्त्र ये कह रहे हैं, हम शास्त्र बोलेंगे, हम व्यक्ति विशेष क्यों बोलेंगे। तो ये हुआ कि बता रहे हैं, पूरा सिद्धांत ये है इसका, जिस दिन छायानाभास होना शुरू हो गया, समझो दिल्ली पास में ही है, मतलब बल्लभगढ़ फरीदाबाद, न्यू फरीदाबाद पहुंच चुके हैं। ये छायानाभास नहीं होगा। यदि प्रतिबिंब नामाभास है तो फिर दिल्ली उल्टा, दिल्ली नहीं आगरा पहुंच गए, जा रहे दिल्ली पहुंच गए आगरा, ये ले कह रहे हैं। बोलो, कर रहा नहीं, होता है, कोई करता नहीं। हाँ, वो नाम प्रभु उसको दूर कर देंगे।
दो बातें हैं। यदि वो ये माने बैठा है नाम का फल ही है वो, नाम का यही फल है बस, यह प्रतिबिंब नामाभासी, वो जानता है नाम का फल ये नहीं है, परंतु बस चाहिए, मेरे को चाहिए, नाम वो दे देंगे उसको, फिर पीछे दो लात पड़वाएंगे। जानता है नाम का फल ये नहीं है, अब नाम पूछ देंगे क्या करें, ये माने को तो है नहीं, ले ले, फिर पीछे लात पड़वाएंगे उसको, समझे कि नहीं, फिर मानेगा। ये अंतर सारे खेल है क्या, दुष्ट मत हृदय में है नहीं, अनर्थ अनर्थ हृदय दौर्बल्य है ये। फिर अच्छा बताया, बताओ, बड़ा अच्छा लगा, स्वरूप रंग बताया कोहरा। यदि अभी हम रोक देते हैं, स्वरूप रंग बच जाते हैं तो असत तृष्णा आएगी, हृदय दुर्बल होगा, अपराध होगा, समस्या कहां पर आ रही है। और यदि उसको हम रोक ना पाए, अवश्य में वो मेघ, वही कोहरा, जो कि कोहरा ना जमीन पर रहता है हल्का हल्का, उसमें आदमी दिखता है धुंधला, जब वो आकाश में पहुंच जाता है फिर मिल जाता है बादल, है ना, जो सूर्य के प्रकाश को रोकने में समर्थ हो जाता है। वो कोहरा रोकता नहीं है, कोहरा पड़ा तो सूर्य दिखता है तुमको, कोहरा पर सूर्य दिखता है, चमकता है सूर्य, हल्का दिखता है, बादल लग जाए तो फिर दिखता है क्या, नहीं दिखता। मैं वो समझा कि नहीं समझा, सुना नहीं सुना है, ये तो अल्प लिखा है, ये भी 100% नहीं मानेंगे इसको, क्या अल्प दिन निश्चित है, ये 100% बताया, 100%। अल्प दिन में होता है यदि छायानामास हो गया, समझो हो गया काम, हो गया ना, छायानामास हो गया, छायानामास हो गया, नाम की महिमा जान गए हो, हृदय कामना खत्म हो गई है, थोड़ी कामना मात्र रह गई है। अल्प दिन में होता है कि 1-2 जन्म ये क्या सोचते हैं ना, अल्प दिन में किया 2-1 दिन, हाँ 1-2 दिन ही है। जब हमारी स्पीड है ना, जो हमारी स्पीड है, सपोज दूर एक पोल है, खंबा, उसमें लाइट जल रही है, चारों तरफ क्या है, प्रकाश है, पर ये खंबा यहाँ रहे, मतलब हम 100 मीटर दूर तक उसका आभास हो रहा है। अब मैंने कहा भाई वो आभास में कब तक पहुंच जाऊंगा, दूरी यदि आधा किलोमीटर दूरी है, वहां कब तक पहुंच जाऊंगा मैं आभास में, आधे किलोमीटर। तो वो बोले पूछी अभी 5 मिनट, वो बोला था 4 व्हीलर के द्वारा, कार से जाओगे तो बंदा चल पैदल रहा है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अल्पदिन ठीक है, अल्पदिन। अब अल्पदिन ये किसका डिपेंड किस पे करता है, साधक की साधना, वो साधक की साधना गति क्या है। जैसे हमारी तुम्हारी चल रही है, मेरी चल रही है, तो अल्पदिन में होता है कि 2-3 जन्म अल्पदिन। अपराध कैसे करेगा ये, अपराध क्यों ऐसे, नामा अपराध 5 हैं, 6 नाम 6 ही है बस, पहले 4 नाम अपराध नहीं है, वास्तु नाम अपराध है 5। ये 5 नाम अपराध नहीं करता, समझा कि नहीं। अब अभी अनर्थ वैसे तो वैष्णव हो गया, होगी क्या होगी, गुरुवज्ञ भी होगी। यदि 5 नाम अपराध नहीं कर रहा है वो, समझा कि नहीं समझा, तो एक दिन वो दूर हो जाएगा। यदि सपोज पहला क्या है, अब शुरू होने वाला है, पहला है साधु निंदा, दूसरा भगवत अपराध, तीसरा गुरु अपराध, तो 4 अपराध बस। आगे सब शुद्ध नाम अपराध है, ये नाम अपराध नहीं है।
ये नाम 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 से कनेक्टेड है, अपराध है। अब एक व्यक्ति है गुरु वगैरह कर देता है, छायनामा भाष्य तो जानबूझ करेगा नहीं है। छायनामा भाष्य होगा वो दुष्ट मत नहीं है, वो कभी भी गुरु वैष्णव निंदा जानबूझ के नहीं करेगा। क्रोध में कर दिया, द्वेष भाव से कर दिया, उसका लक्षण ये होगा। छायनामा भाष्य लक्षण क्या है? गुरु वैष्णव की निंदा प्रचरता उनका अपराध वो जानबूझकर नहीं करेगा। कभी गुस्से में कर दिया, कभी काम बाधा पड़ गई तो कर दिया, नॉर्मल नहीं करेगा वो, ये लक्षण होता है। जो निरंतर जो अकारण के अकारण ही कोई लेन देना, वो वैष्णव अपना भजन कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, कोई पीछे उसको पीछे लग गए, है ना। वो दूसरा होता है कि एक वैष्णव हमें कुछ नहीं कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो ईर्ष्या हो जाना। दूसरा होता है कि वो वैष्णव हमें टोकते हैं तो पीछे तो उसके विरुद्ध बोल देना। दोनों में क्या अंतर है? एक वैष्णव भजन कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, हमें कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, परंतु उसको देखकर हमें जलन हो जाती है, ईर्ष्या हो जाती है उससे। दूसरा, वो वैष्णव अच्छा भजनशील वैष्णव हमें कुछ कह रहे हैं, हमें टोक रहे हैं, तो गुस्सा आ जाना, फिर उसको निंदा करता हूं। दोनों में क्या अंतर है? एक वैष्णव है जो भजन साधन कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, मैं हूं, अब मुझे उसकी उन्नति बर्दाश्त सहन नहीं हो पा रही है, मैं उसकी निंदा कर रहा हूं, प्रचार कर रहा हूं, दोषों को यहां वो प्रचार कर रहा हूं। एक करना, एक और वैष्णव है वो वैष्णव है, उस भजनशील वैष्णव ने उसको टोक देता है, ऐसा नहीं करना, वैसे नहीं करना, वो भी निंदा कर रहा है। दोनों में क्या अंतर है? अधिक दुष्ट कौन है? तो दूसरा वाला है, उसे बाधा पहुंचाई, गुस्सा आ गया उसको, ये बोल लेंगे ये हृदय दौर्बल्य उसका, वो हृदय दौर्बल्य है। और जो मेरे जो वो पहले वाले व्यक्ति, वो तो उसे कुछ कह ही नहीं रहा था, वो तो अपना भजन कर रहा है, तो भी निंदा कर रहा है। तो ये क्या है? हृदय पाषाण। यही छायनामा भाष्य का लक्षण ये होगा, उसकी हृदय दुर्बलता रहेगी, यदा कदा कारण आने पर गुरु वैष्णव द्वेष कर बैठेगा, वो कारण आने पर करेगा, जानबूझ अकारण नहीं करेगा। जब कहीं भोग बाधा पहुंचाते हैं तो आ सकता है गुस्सा इसको, परंतु नॉर्मल नहीं करेगा, स्वाभाविक रूप नहीं करेगा। ये ऐसे अपने आप को, अब ये जो बताया मैंने, अब ये नहीं बता रहा हूं, किसी और को पहचानो, अच्छा देखूं ये क्या करता है। अब सुनो, बैठे ना, अब यहां पर घूम रहा होगा, हाँ वो फलाना जो महाराज जी है ना, वो फलाने प्रभु जी है ना हमारे, वो सोचो घूरा नहीं, वो तो कहने यहाँ कोई छवि आई होगी, यहाँ कोई छवि आई होगी, तो तुम्हारी अपनी छवि नहीं आई होगी। जब मैंने कहा ना, जो गुरु वैष्णव भजन कर रहे हैं, किसी को टोकते नहीं है, उसे पीछे लग जाता है, यहाँ कोई छवि आई होगी? आई छवि? आई नहीं आई? बता किसी छवि आई है मेरी? अब वो उसको देख रहा है, देखो अभिनंदन जी, यहाँ पर यह छवि किसकी आई है? अब नाम बोले कैसे? लड़ाई शुरू हो जाएगी। देखो सोचो हमारी स्थिति क्या है। मुझे अपने ध्यान नहीं आया, मेरे को तुरंत आ जाता है कि वो, हाँ उस दिन वो ऐसा कर रहा था। प्रैक्टिकल है, ऐसे है कि आते ना, तुरंत आ जाता है, हाँ ये वो कर रहा था, उस दिन वो कर रहा, उस दिन वो कर रहा, मैं ये कर रहा हूं। सोचो ये समझे कि नहीं? क्या करदम जी क्या थे? स्वदृक्।
अपने को देखते थे, समझे क्या नहीं? आत्मावलोकन, परावलोकन। हमारी समस्या क्या है मालूम क्या है ना? हम परावलोकन क्यों? क्योंकि कारण क्या है मालूम? हम वैष्णव हैं, जगत को उद्धार करने को ठेका हमने ले रखा है, तो जगत को उद्धार हम ही करेंगे, सबको शुद्ध बना देंगे। ये समस्या हमारी। सोचो ना, ये क्या ऐसा है कि नहीं? जैसे को सुनते हैं तो तुरंत याद है, हाँ वो ऐसे करता है। मेरे तो होता है, तुम्हारा नहीं कैसा। सोचो क्या स्थिति हमारी। अभी आशा लगा एक ही जन्म में बहुत प्राप्ति, एक ही जन्म में। स्वदृ के ये अर्थ होता है अपनी आप को देख रहे हो, चाहे 10 में रहें चाहे 100 में रहें। और यदि अभी हम सौदर्य के नहीं है, चाहे अकेले रहे तो भी क्या देखेंगे? कुत्ता ऐसा कर रहा है, बंदर ऐसा कर, जंगल में थे ही, जंगल में थे ना, तो वहां पर पशु पक्षी संग नहीं करते होंगे? सौदर्य जी कहां थे? जल में थे ना, वहां वो मनुष्य थे क्या? कोई लड़का लड़की संग कर थे क्या? मच्छा मच्छी कहां पर प्राणी नहीं है? तू जंगल में चले गए, हम स्त्री हैं, हम नहीं, यहाँ चले जंगल में गए और वहां बंदर बंदरे संग करोगे तो भाई कोई काम जग जाएगा? जगह काम जग जाएगा? भालू नहीं संग करे, काम जग जाएगा? स्वाभाविक है ना। सौदृक में क्या होता है? सौदृक आत्मदर्शी। ये छोटी मोटी बात नहीं है। बोलना, पढ़ना, कहना बहुत बात होती है। हमें जब तक हमारी स्टेज नहीं आएगी ये, तो समझो और किसका होगा ये? और तो भी बहुत बड़ी बात नहीं है ये छाया नामभाषी होगा। अभी शुद्ध ये भी नहीं बना, समझा कि नहीं? ये भी छाया नामभाषी होगा। सौदृक मतलब पहले जानना मैं बीमार हूं, ये सौदृक हो गया। अब ठीक नहीं हो गया मैं, अब मुझे इतना ज्ञान हुआ है कि हाँ मुझे भयंकर रोग लगा हुआ है, ये सौदृक हो गया। अब सौदृक हो गया, ठीक नहीं हो गया मैं, सौदृक होने के बाद अब डॉक्टर के पास में जाऊंगा। सौदृक तो स्टार्टिंग है ये। सौदृक क्या है? स्टार्टिंग है ये। जैसे भावावस्था प्रेम भक्ति शुरू होती है। भक्ति अभी शुरू नहीं हो रही है, भाव में हो जाएंगे, वहां से भक्ति शुरुआत कहां से? भाव से। हाँ मतलब क्या? जब मैं समझ गया मेरा भाव में सखी भाव है, सखा भाव है, अब भक्ति अब शुरू होगी वहां भक्ति। अब क्या भक्ति कहां हो रही है? पता ही नहीं मेरा स्वरूप क्या है, क्या भक्ति करूं मैं? भाव में पहुंच गया, सौदृक समझ गया मेरा सखा स्वरूप, मैं सखा हूं भगवान का। अब मैं भक्ति कुछ अनुरूप करूंगा। ये छायनाबाजी मैंने समझा कि ऐसी है छायनाबाजी, बहुत ऊपर की स्थिति है। अभी विचार करेंगे हम छायनाबाजी नहीं है अभी क्या? अभी हमारे कहने कहीं हम बीच में अटके हुए हैं। प्रतिमाभाजी भी तो नहीं है और छायनाबाजी भी नहीं है, बीच में अटके हुए हैं। छायनाबाजी बन गए तो समझो बहुत ऊपर की वस्तु होती है। तो एक्चुअली अब यहां कह रहे हैं, हाँ अब ये अध्याय का अंत है। आगे फिर एक्चुअली अभी ना बहुत कुछ बहुत टेढ़ी बातें आ रही थी, इस बार आसान हो जाएगा। तो आसान हो जाएगा, आसान क्यों हो जाएगा? जो हम करते हैं ना, तो सामने आता है वो आसान हो जाता है। इस बार शुरू हो जाए नाम अपराध हम करते हैं, जिस समझ जल्दी आ जाता है, आता नहीं आता है। तो लास्ट है ये 25 एक पैर पढ़ देता हूँ। हैं? अब नहीं हो रहा, क्या करूं?
हमारे इसलिए नहीं हो रहा है, अभी हमको नाम की महिमा ही पता नहीं है। पता है नाम का, नाम के तत्व पर अनुभव है नहीं, कह तो है, बताया ना मैंने। वो च्यवनप्राश में चांदी का दाम बता तो सोना है, सोने का दाम कितना होता है जानता है ना, जानता है ना। उसी प्रकार से तत्व जब तक हमें ये अनुभव नहीं होगा नाम है क्या, नाम तत्व है क्या, उसकी महिमा क्या है, हमें कुछ श्लोक रट लिए पर हम अनुभव कैसे है, नाम है रस बिगर है, क्या रस बिगर, रसगुल्ला है क्या। तो ये जरूरी हो जाता है जिस जब थोड़ा अनुभव ज्ञान तो है ही है, अनुभव होना शुरू हो जाता है तब जाकर के होगा छाया आभास। अभी ज्ञान तो हमको हो गया, हाँ, पर तो ये जरूर है अरे प्रतिबिंब नामाभासी भी नहीं है। हम पराये हम नहीं है। क्यों हम पराये? हम में से हर कोई जानता है भगवान का आकार है, रूप है, नाम है, गुण है, नाम सत्य, ये तो मानते हैं हम। शायद ये कोई ऐसा होगा जो संशय बना हो, नाम है भी कि नहीं, भगवान है भी कि नहीं, नाम नित्य है भी कि नहीं। गौड़ी मठ में आ गया, यहाँ चावल पेट में घुस गया, चावल उसका गौड़ी मठ का, वो जान जाता है, जानना कुछ नहीं है। नाम नित्य है, कैसे है पता नहीं, भक्ति नित्य है, कैसे पता नहीं, है नित्य है। इसलिए हम प्रतिम नामाभासी भी तो नहीं है, वो छाया में भी प्रवेश भी नहीं हुआ। वो हरिनाम चिंतामणि जी की और भक्ति विनोद की जय हो। चलो भाई पूजा पाजा कर लो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कौन सी ली? एक्चुअली है अच्छी, ये इसकी बॉडी ना स्टील बॉडी है। क्यों स्टील बॉडी होनी चाहिए ना? पूजा कर लो 10 मिनट। जाओ फैन